नमस्कार सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार और आशीर्वाद। आज मैं एक आपके लिए बहुत ही प्रेरणा स्रोत कहानी लेकर आई हूँ। जरा ध्यान से सुने और बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। इस कहानी का शीर्षक है रुलाने वाला। तो सुनिए। दूसरों में आशाएं जगाना और उन्हें रुलाना विकार की आदत थी। इससे वह बहुत खुश होता था। एक बार जब वह गली से गुजर रहा था तब एक भिखारी ने हाथ फैलाते हुए उससे कहा, महाराज भूखा हूँ, 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया, 1 रुपया दीजिए, पेट भर लूँगा। विकार ने उसे नक से सिर तक देखा और कहा, तुमने मुझे महाराज कहकर संबोधित किया है, पर मुझे तो तुम महाराज लगते हो। तुम्हारे चेहरे पर तो बहुत ही आभा टपक रही है। सुनो, मैं जो कहूँगा यदि वही करोगे तो तेरी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तुम्हें भूखा रहना नहीं पड़ेगा। किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे साथ चलोगे? भिखारी उसके पीछे पीछे चल दिया। विकार सीधे उसे अपने घर ले गया और उसे नए कपड़े पहनाए। फिर उसे लेकर एक घर गया और उस घर के मालिक से कहने लगा, बहुरूपिया बनकर महाराज स्वयं यहाँ आए हैं। ये तुम लोगों के दुख दर्द जानने आए हैं। घर वाले सचमुच तकलीफ़ों में डूबे हुए थे। मौका पाते ही वे अपनी तकलीफ़ें लगातार बताए जा रहे थे। विकार ने कहा, कल सवेरे गांव के बाहर की उजड़ी सराय में आ जाना। महाराज आपको जितना धन चाहिए स्वयं दे देंगे। बाद में विकार भिखारी को एक घर में ले गया और बिना किसी कारण घर के मालिक को सैनिकों ने बिना किसी कारण जेल में बंद कर रखा था और छुड़ाने के लिए 180 रुपया रिश्वत मांग रहे थे। विकार ने कहा, आप सब लोग कल सवेरे आ जाना। गांव के बाहर की सराय में आ जाना। महाराज आपकी समस्या का निपटारा करेंगे। उसी गांव में एक कवि था जो अपनी कविता राजा के दरबार में सुनाने के लिए अति उत्सुक रहता था। एक बुढ़िया अपनी ही उम्र की राजमाता को देखना चाहती थी। ऐसे कितने ही लोग उस गांव में थे। विकार उन सब से मिला। विकार ने उन सबको सराय में सवेरे सवेरे आने को कहा। यूँ शाम हो गई। विकार भिखारी को अपने घर से ले गया। उससे अपने कपड़े वापस ले लिए और कहा, जाकर भीख मांग लो। कल तुम गांव के बाहर की उजड़ी सराय में सवेरे सवेरे आ जाना। फिर देखना वहाँ क्या क्या होता है, मज़ा आ जाएगा। हंस हंस कर लोटपोट हो जाओगे। विकार ने कहा। दूसरे दिन सवेरे विकार सराय में गया। वह चकित रह गया। महाराज स्वयं वहाँ आसीन थे। पिछले दिन विकार ने जिन जिन से वादा किया उन सबको उन्होंने निभाया। तब जाकर विकार की समझ में आया कि यह भिखारी को कोई और नहीं स्वयं महाराज हैं। वह तुरंत महाराज के पैरों में गिर पड़ा और माफ़ी मांगते हुए कहने लगा, प्रभु मेरी ही वजह से गांव के कितने ही लोगों का भला हुआ है, मुझ पर भी कृपा कीजिए। ठीक है, आज से तुम कैदी बनकर गांव के बीच वाले मिट्टी की दीवार वाले घर में रहोगे। और गांव में अगर कोई समस्या खड़ी हो जाए तो तुमसे कहा जाएगा और तुम्हारे द्वारा उस समस्या का निपटारा होगा। पर याद रखना, तुम हमेशा के लिए ही कैदी बनकर रहोगे। महाराज आप मुझे यह कैसी सज़ा दे रहे हैं? विकार ने दीन स्वर में कहा, मैं कर भी क्या कर सकता हूँ। तुम जैसे लोगों को रुलाने में मुझे मज़ा आता है। महाराज ने हंसते हुए कहा। अब बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। नमस्ते, धन्यवाद।